Good morning, students. How are you all? Yesterday we did page number 13 and 14 seen passages from chapter number 11. Today we will do unseen passages from worksheet. Page numbers are 15 and 16. Now, first read. There was a big snake who lived out. It is out. There was a big snake who lived outside a village. एक स्नेक था जो कहाँ रहता था? विलेज के बाहर. कौन और कैसे स्नेक था? बिग. तो देयर वॉज अ बिग स्नेक हु लिव्ड आउटसाइड अ विलेज, मतलब गांव. विलेज को हम क्या बोलते हैं? गांव. तो गांव के बाहर एक स्नेक रहता था. वन डे इट इज़ वन डे his barrow was flooded with water. barrow ये क्या है? जो एनिमल्स होते हैं जो जहाँ रहते हैं उन्हें उनका कुछ नाम होता है ना, जैसे डॉग कैनल में रहते हैं और केव में रहते हैं, टाइगर एंड लॉयन इस तरह से, और काउ शेड में रहते हैं. तो इस तरह से स्नेक कहाँ रहता है? स्नेक रहता है बैरो में. कहाँ रहता है? बैरो में. तो वन डे जो उसका घर था वॉज फ्लडेड मतलब पानी से भर गया था. जब फ्लड आता है, जैसे आंधी तूफान आता है ना, तो वैसे बैरो वॉज फ्लडेड विथ वाटर, पूरा भर गया था. जब घर में पानी आ जाता है तो वो कहाँ जाएगा रहने के लिए? तो ही हैड टू फाइंड अनदर प्लेस टू लिव इन. फिर उसने क्या किया, जब उसका घर पानी से भर गया तो ही हैड टू फाइंड अनदर प्लेस. उसको दूसरा घर ढूंढना था. क्यों? क्योंकि उसको रहना था. हमारा घर नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे? तो उसी तरह से स्नेक के पास भी एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो रह सकें. इट केम अक्रॉस द सैंड वेयर देयर लिव्ड इन बिग ग्रुप ऑफ आंट्स. तो उसके बाद वो एक जगह ढूंढता है. कहाँ पे? सैंड मतलब बालू, रेत होता है ना, रेत. वेयर देयर लिव्ड अ बिग ग्रुप ऑफ आंट मतलब चीटी. आंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चीटी. तो देयर लिव्ड अ बिग ग्रुप ऑफ आंट्स. So tick the correct option. तो ये क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट वंस अगेन लेट्स रीड द 3 lines. There was a big snake who lived outside a village. एक स्नेक था, वो कहाँ रहता था? विलेज के बाहर. वन डे his barrow was flooded with water. एक दिन उसका जो बैरो है, उसका जो घर है, वो फ्लडेड हो गया, मतलब भर गया. कैसे? पानी से भर गया. He had to find another place to live in. उसको दूसरा घर फाइंड आउट करना था रहने के लिए. इट केम अक्रॉस द सैंड वेयर देयर लिव्ड अ बिग ग्रुप ऑफ आंट. फिर उसने कहाँ ढूंढा घर? एक सैंड के पास, मतलब जहाँ पे बहुत से बालू हैं, वहाँ पे कौन रहता था? बिग ग्रुप ऑफ आंट्स. सो क्वेश्चन 1, देयर वॉज अ बिग स्नेक और लॉयन. सो देयर वॉज अ बिग स्नेक. सो वी विल राइट हियर स्मॉल लेटर स्नेक. कौन रहता था? स्नेक. सेकंड, स्नेक लिव्ड आउटसाइड अ विलेज और सिटी. तो इट वॉज अ विलेज. यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे. नेक्स्ट, देयर लिव्ड अ बिग ग्रुप ऑफ आंट्स और बी. तो यहाँ पे क्या लिखा है? देयर लिव्ड अ बिग ग्रुप ऑफ आंट्स. सो वी विल राइट इन स्मॉल लेटर्स, नॉट इन कैपिटल लेटर्स. आंट्स, इट इज आंट्स. नाउ राइट ऑपोजिट्स. इनसाइड का ऑपोजिट आउटसाइड. तो इनसाइड का ऑपोजिट क्या होता है? आउटसाइड. इनसाइड का ऑपोजिट आउटसाइड. स्मॉल का ऑपोजिट big. So we will write here big. Inside, outside. Small, big. Now write 2 doing words. Doing words क्या होता है? रहना, कोई काम करना. Lived, flooded, find, came. तो ये सब क्या हो जाएंगे? doing words. So we can write here live, flooded and find, came. So you can write here
फाइंड की। तो ये पेज नंबर 15 के unseen passage. Now comes to page number 16. Now page number 16 is a story of a tortoise and hare. आपने एक कछुए खरगोश की कहानी सुनी होगी ना, जिसमें रेस होता है और जो रैबिट होता है, आई मीन जो हेयर होता है, वो बहुत फास्ट रनिंग होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत फास्ट रन करता हूँ, तो एक पेड़ के नीचे वो सो जाता है। और जो टॉर्टोइस होता है वो धीरे 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 चलता रहता है एंड विंस द रेस, और रेस को जीत जाता है। और जो हेयर है, इट इज़ HARE हेयर, जो हेयर है आई मीन जो रैबिट है वो हार जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, धीरे धीरे काम करो बट कंटिन्यू करते रहो, वन डे यू विल बी सक्सीड। तो ये हमें मोरल ऑफ द स्टोरी मिलती है इस स्टोरी से। तो यही 2 लाइन्स मैंने यहाँ पे लिखी है। A hare and a tortoise had a race. Hare मतलब rabbit and tortoise मतलब कछुआ। A hare and a tortoise had a race. उनके बीच में क्या था? रेस था। They had to reach the lotus point. उन्हें कहाँ पहुँचना था? लोटस पॉइंट पे। कहाँ पहुँचना था? They had to reach lotus point. The hare ran fast. क्योंकि मैंने आपको बताया था जो खरगोश होता है वो फास्ट रन करता था, एंड टॉर्टोइस जो है उसका जो टॉर्टोइस क्यों धीरे चलता था? क्योंकि उसका जो वेट होता है ना बहुत हैवी होता है। टॉर्टोइस के ऊपर का जो कवर होता है बहुत हैवी होता है, तो टॉर्टोइस वॉक्स स्लोली। उसके पैर भी छोटे छोटे होते हैं, तो टॉर्टोइस वॉक्स स्लोली। बट लास्ट में क्या होता है? टॉर्टोइस ही जीतता है ना, टॉर्टोइस विंस द रेस, एंड जो रैबिट होता है, रैबिट लूज द रेस। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1, हु हैड अ रेस? किसके बीच में रेस था? इनके बीच में था। सो वी विल राइट अ हेयर एंड टॉर्टोइस हैड अ रेस। हमें हमेशा क्या आंसर जो है कंप्लीट आंसर लिखना चाहिए, ना किस वन वर्ड। हेयर एंड टॉर्टोइस भी बच्चे लिखते हैं, बट हमें पूरा आंसर लिखना है। A hare and a tortoise had a race. Where did they had to reach? उन्हें कहाँ पहुँचना था? They had to reach the lotus point. So they had reached the lotus point. कहाँ पे? Lotus point. Lotus point. They had to reach the lotus point. Who went fast? The hare went fast. Hare ran fast. The hare ran fast. Who walked slowly? The tortoise walked slowly. The tortoise slowly. राइट टू डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स मतलब जो हम काम करते हैं, तो क्या हो सकता है? रीच, वैन एंड वॉक। सो वी कैन राइट रीच, रन, वॉक। अगर इसमें हमने बोला कि आपको क्वेश्चन 6 में बोलती हूँ कि राइट टू नेमिंग वर्ड्स, है ना। नेमिंग वर्ड्स आप क्या लिख सकते हो? सो यू कैन राइट हियर एंड tortoise. Yes or no? That here and tortoise क्या होता है? ये नेमिंग वर्ड होते हैं। Yes. Now अगर हम क्वेश्चन नंबर 7, अगर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स अगर हम पूछे, इसमें क्या होगा? क्या हो जाएगा? फास्ट एंड स्लो. What could be done? Fast, slow.
ये तो पेज नंबर है। तो ये मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, ये आप अपने वर्कशीट में लिख लेना। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और इस तरह से आपका ये मैंने रिपीट भी करा दिया है ग्रामर टॉपिक, नेमिंग वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड जो किसी का नाम होता है, स्पेशली नेमिंग नाउन जो रिप्रेजेंट करता है पीपल, पर्सन, प्लेस, थिंग। और डिस्क्राइबिंग वर्ड जो किसी के बारे में डिस्क्राइब करता है, जैसे फास्ट रन कर रहा था और ये स्लो, तो इट इज़। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट स्टूडेंट्स।